वेलकम फ्रेंड्स, आज का अध्याय है 104 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन इसे बनाने से पहले आपको थोड़ा समझ लेना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जब वाक्य क्या से शुरू हो तब आप अनुवाद डू या डज से शुरू करें। यानी वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। कैसा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सॉल्व एग्जाम्पल से कुछ देखते हैं। जैसे क्या मैं रोता हूं, तो डू आई के साथ डू लग गया, डू आई वीप। आपको ध्यान रखना है वही आई, वी, दे और प्लूरल नाउन, इसमें दे क्या लगेगा? डू लगेगा। डू किसके साथ डू लगेगा? यहाँ पे हम आपको फिर से लिख देते हैं। आई ऐसे पिछले दिन भी किए थे। वी, दे और जो प्लूरल नाउन है हमारा उसके साथ क्या लगेगा? डू का प्रयोग करना है आपको। शुरुआत में फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। और फिर जैसे आपका ही है, सी है, इट है और सिंगुलर नाउन है यदि, है ना, तो इसके साथ आपको शुरुआत में डज का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए। तो क्या मैं रोता हूं, डू आई वीप, और ध्यान से आपको यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क देना है। फिर क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, डज लग गया, ही है तो। क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग, है ना। क्या रीता नाचती है, डज रीता डांस, सिंगुलर नाउन है, एक नाम हो गया। क्या रीता और गीता नाचती हैं, दो नाम है यहाँ पर, तो प्लूरल नाउन हो गया। डू रीता एंड गीता डांस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए खुद से बनाते हैं। पहला यहाँ पर ट्रांसलेशन है आपको, क्या मैं हंसता हूं, तो मैं यानी आई, तो क्या हो जाएगा? डू, और आई हमेशा कैपिटल होता है, ये भी ध्यान रखना है। डू आई लाफ, और देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है। नेक्स्ट है क्या मैं जानता हूं, तो डू आई नो, KNOW, इसे नो पढ़ते हैं। क्या हम लोग जानते हैं, तो डू वी नो। क्या हम लोग तैरते हैं, तो डू वी स्विम, है ना। नेक्स्ट है क्या तुम गाते हो, तो डू यू सिंग, सिंग का होता है गाना। क्या तुम काम करते हो, तो काम करना का आपको वर्क लिख देना है, डू यू वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या आप चाय पीते हैं, तो चाय पीने के लिए टेक टी, तो डू यू, है ना, टेक टी। नेक्स्ट है क्या आप लोग नाचते हैं, या रहता कि क्या आप नाचते हैं, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन बनेगा, डू यू डांस। नेक्स्ट है क्या वह पढ़ती है, आप देखिए वह है और पढ़ती लिखा है तो सी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे डज लगाना है, डज सी रीड, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वह रोती है, तो यहाँ भी रोती है तो सी का प्रयोग होगा, डज सी विप, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह लिखता है, तो ये पुरुष के लिए हो गया, तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे, डज ही राइट, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वह गाता है, तो डज ही सिंग, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या रामू रोता है, तो डज रामू वीप, देन क्वेश्चन मार्क। क्या रीता गाती है, तो डज रीता सिंग, है ना। यहाँ पे आप रीता का स्पेलिंग REE यानी EETA भी लिख सकते हैं। क्या वे लोग टहलते हैं, तो डू दे वॉक, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वे लोग तैरते हैं, तो यहाँ भी डू लगेगा, डू दे स्विम, तैरना का होता है स्विम। नेक्स्ट है क्या लड़का हंसता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए दुनिया का तो सब लड़का नहीं हंसता है, कोई खास लड़का को देखकर बोले क्या लड़का हंसता है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर नाउन है तो डज लगाएंगे, डज द बॉय लाफ, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या लड़के हंसते हैं, तो यहाँ पे भी हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, डज द बॉयज लाफ, क्वेश्चन मार्क। सॉरी, यहाँ पे लड़के है प्लूरल नाउन है ना, तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका
क्या रामू काम करता है? अब रामू सिंगुलर नाउन है, एक ही नाम है, तो यहाँ डज लगाएंगे। डज रामू वर्क, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या रामू और मोहन काम करते हैं? तो यहाँ प्लूरल नाउन हो गया, दो नाम है, तो हम डू लगाएंगे। डू रामू एंड मोहन वर्क। ध्यान से आपको नाम है तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। रामू का आर कैपिटल लिखे हैं और मोहन में एम कैपिटल लिखे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।